हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, जो कि आज से आपकी एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो कि आपके बीएड एंट्रेंसेस में आपको हेल्प करने वाली हैं। साथ ही आपको जो है जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी आपको ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है। एंड आपको पता है, अगर आप बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर हम बात करें एचपीयू की तैयारी कर रहे हो आप, तो एचपीयू में जो आपके ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहते हैं वो 40 मार्क्स के रहते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट रहता है आपका इसका। एंड आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं आपके वो यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी आपके कमीशन से रिलेटेड 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कमीशंस की वीडियो भी आपके लिए आती रहेगी। तो कमीशन जो है वो थोड़े कम है, एज़ यू नो कि 20 मार्क्स का है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। पर वो भी आपका जो कमीशंस रहते हैं वो सारे आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में हैं वो बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। सो उसके लिए भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। सो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो आएगी, उस दिन आपकी कमीशन की वीडियो नहीं आएगी। एंड मैक्सिमम हम टीचिंग एप्टीट्यूड्स की ज़्यादा वीडियोस आएगी आपके लिए। एंड जो आपके कमीशन की हैं, हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस वो आपकी कमीशन से रिलेटेड आने वाली है। सो ये जो सीरीज़ है ये आपके बीएड एंट्रेंस टेस्ट को फोकस करते हुए बनाई गई है। स्टार्टिंग में आपके बहुत ईजी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, फिर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता रहेगा, क्योंकि आप देखोगे कि कई बार क्वेश्चंस बहुत टफ आ जाते हैं। टफ इन द सेंस, अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप बोलोगे कुछ तो बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आंसर कर सकते हैं, कुछ में ऐसा लगता है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सो उस वाले जो वो क्वेश्चंस रहते हैं उसको हम टफ़ बोलते हैं। वैसे टफ़ तो इतना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ उस सिचुएशन को एनालाइज करना है एंड उसको अपने ऊपर सोचना है कि कैसे आप उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हो, और आप बहुत ईजिली आंसर करोगे। ठीक है। और साथ में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस सीरीज़ में भी हम ये डिस्कस करने वाले हैं आपके ट्रिक्स क्या रहते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है। आपके क्या ट्रिक्स रहेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़। अराउंड अबाउट 1000 क्वेश्चंस, जितना मैंने सोचा है अभी से, हम 1000 क्वेश्चन इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके हर लेवल पे आपको हेल्प करेंगे। एंड ये जो आपका बेसिक्स है आपकी टीचिंग का, जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो आज से। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर देन यू विल। सो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, अगर कोई स्टूडेंट है जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, आपने कोई क्वेश्चन किया ड्यूरिंग द लेक्चर, आप वो बच्चा उसको आंसर नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे एज अ टीचर। सो स्कोल्ड हिम एंड हेंस इंसल्ट हिम। तो आप उसको डांटोगे और उसको इंसल्ट कर दोगे? नहीं। मैंने आपको एक चीज़, जब हमने आपकी बीएड सिलेबस वाली वीडियो भी बताई थी, उसमें भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, और आज भी मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आपको अपने आंसर्स में पॉजिटिविटी रखनी है। जितने ज़्यादा आप अपने आंसर्स में पॉजिटिविटी रखोगे उतना ज़्यादा ठीक होने का जो आपका आंसर है वो लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। सो आप उसको स्कोल्ड नहीं करोगे, फिर वो तो डीमोटिवेट होगा। हमने बच्चे को मोटिवेट करना है हर स्टेप पे। ठीक है। अगर आप टीचर हो, एज अ टीचर भी आपको दूसरे टीचर को भी मोटिवेट करना है, आपने किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर टेल हिम द करेक्ट आंसर योर सेल्फ। आप उसको सही आंसर खुद बता दोगे। सी वाला है आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दैट स्टूडेंट वॉज नॉट एबल टू गिव द करेक्ट आंसर। एंड एडवाइस, फोर्थ है आपका, एडवाइस द स्टूडेंट टू स्टडी मोर केयरफुली। सी इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, आप क्या करोगे? या तो आप उसको डांटोगे, तो वो तो बहुत गलत हो जाएगा, बच्चा तो फिर नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं। ठीक है। वो डिमोटिवेट हो जाएगा, उसको लगेगा उसको जो आता है वो भी वो आंसर नहीं कर पाएगा। ठीक है। बी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर, अगर आप उसका करेक्ट आंसर बता दोगे तो आपको क्या ये तो आपको पता नहीं लगेगा ना कि रीज़न क्या है कि उसको ये चीज़, ये टॉपिक समझ क्यों नहीं आया, वाई ही कांट आंसर दिस। वो वाला चीज़ जो है, वो वाई वाला जो आपने हमारे पास जो टीचर्स के पास ऑप्शन होता है, आपने वो खुद ही बंद कर दिया है। तो ये तो एक हम बोल सकते हैं क्लोज एंडेड आंसर हो गया कि आपने खुद ही आंसर दे दिया है। सी आपको ये ओपन एंडेड, देन क्लोज एंडेड, क्रिएटिविटी, ये सारी जो टर्म्स है आपको इनके साथ डील करना पड़ेगा आने वाले लेक्चर्स में भी। एंड आपको ये जो वर्डिंग्स है, ये जो वर्ड्स है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं अपने
टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये सोचो कि बच्चे को ये चीज़ समझ क्यों नहीं आई है, यूजुअली टीचर ऐसा ही करती है कि क्या करती हैं टीचर्स, अगर आप बोलता है कोई भी बच्चा ये बोलता है क्लास में कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो टीचर क्या करती है, एक नया वे ढूंढती है उसको समझाने का, सो दैट ही कैन और शी कैन सेटिस्फाई चिल्ड्रंस नीड। ठीक है, तो ये वाला जो सी वाला ऑप्शन होगा ये ठीक रहेगा। और डी, एडवाइस द स्टूडेंट्स टू स्टडी मोर केयरफुली। अगर ऐसा क्या पता बच्चा बहुत केयरफुली सुन रहा हो, उसको नहीं समझ आ रहा है फिर भी, तो आप क्या, तो इसमें आपका जो बहुत करेक्ट आंसर है, एक्यूरेट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। सी, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे, 10 क्वेश्चंस ही करेंगे, बट जो ऑप्शंस हैं स्टार्टिंग में हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को, सो दैट एंड तक जब तक आप एग्ज़ाम आता है तब तक आप को कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि एक एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ कहीं ना कहीं वो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाई डू यू लाइक टीचिंग वर्क? चिल्ड्रन डू नॉट रिमेन नॉटी इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। आपको इसलिए टीचिंग वर्क पसंद है। योर पेरेंट्स हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ अ डिग्निफाइड प्रोफेशन। आप इसलिए टीचिंग कोर्स करना चाहते हो। नेक्स्ट इज या यू हैव एन इंटरेस्ट इन टीचिंग। आपके पास थर्ड ऑप्शन ये है। एंड डी इज़ द पर्सन कीप्स ऑन रीडिंग अ लॉट इन दिस प्रोफेशन, इसलिए आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। सी, वैसे तो आप यहाँ पर सब बोलोगे सी करेक्ट आंसर है, और सी ही करेक्ट आंसर है कि आपके पास अगर इंटरेस्ट है, आपको टीचिंग अच्छी लगती है, तो ही आपको बीएड करनी चाहिए। बट हालांकि आप सबको पता है ये चीज़ कि ये जो है वो क्या है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब लोग यूजुअली टीचिंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट होता है। टीचिंग तो इनफैक्ट अब ये माना गया है कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, तो आप टीचिंग ही कर लो। तो ये वाला सिस्टम अब ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका सीरियसली इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो आप बहुत अच्छे टीचर्स बन सकते हो। नेक्स्ट है, वन सोल्यूशन टू मेक क्लास टीचिंग मोर इफेक्टिव मीनिंगफुल इज़ द फॉलोइंग। तो कौन सा एक ऐसा सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हो क्लास को बहुत मीनिंगफुल बनाने का और इफेक्टिव बनाने का, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाने का। गिव होमवर्क इन एक्सेस, बच्चे को होमवर्क दे दिया थोक में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टॉप द स्टूडेंट्स आफ्टर द स्कूल टाइम एंड हैव डिस्कशन विद देम। और बच्चों को क्या कर लिया, आपको आप बहुत अच्छे टीचर्स हो, आप बहुत डेडिकेटेड हो अपने काम के टूवर्ड्स, तो आपने क्या किया, आपने बच्चों को रोक लिया, क्लास के बाद भी रोक लिया, एंड उसके बाद आप उसके साथ डिस्कशंस करने लगे। ठीक है, थर्ड है आपका, इमिजिएटली आफ्टर द क्लास लेक्चर आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेक्चर। ठीक है, आपने क्या किया कि जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ाया, मैंने 5 मिनट का टॉपिक पढ़ाया अगर, तो मैं आपके साथ रेगुलरली, जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बोल सकती हूँ, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्विज़ेस कंडक्ट किया करेंगे। जो आज हमने क्लास में पढ़ा है, जो भी हमने 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस हम वहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। उस लेवल के हम बोल सकते हैं नए क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। तो वो क्या होगा, आपका एनालाइज करूँगी मैं। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आप अगर 5 मिनट का टॉपिक पढ़ाते हो और 5 मिनट लास्ट में जो है आप अच्छे से उस चीज़ को थ्रू क्वेश्चंस पोर्ट्रे करते हो, पूछते हो, आपको ये पता लगता है रिस्पांस कितना आ रहा है क्लास से, तो ये क्लास आपकी क्लास को इफेक्टिव बना सकता है। ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। देन D1, टेल चिल्ड्रन दैट इफ़ दे हैव नॉट अंडरस्टूड द लेसन्स यू विल टीच देम द सेम अगेन। अगर आप ऐसा करोगे कि हाँ जी आपको नहीं समझ आया, आप जितनी बार पूछो मैं उतनी बार पूरा लेसन समझाऊंगी आपको, अगर ये चीज़ रहती है तब तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा एक जो होता है कि ये रह जाता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है। एंड एफर्ट्स, बच्चे आपको पता है आजकल के कितने नॉटी होते हैं, वो बार बार ये चीज़ बोलते हैं, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। सो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, कि जैसे आपने क्लास में पढ़ाया, कोई भी टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद आपको एनालाइज करना है। जब आप बीएड भी करोगे तो आपको यही चीज़ सिखाई जाती है। जैसे आप फाइल्स बनाते हो, उसमें जब आपसे लेसन प्लान बनाए जाते हैं, तो उसमें आपको यही सिखाया जाता है कि आपको स्टार्टिंग में आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए 2 से 3, आपके जो प्रीवियस ईयर या प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की, वो आपको चेक करनी है उन क्वेश्चंस के थ्रू।
ठीक है, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि बच्चे को कितना आता है, मतलब क्लास में बच्चों को कितना आता है आपको वो एनालाइज करना है। एंड लास्ट में भी आपका इवैल्यूएशन का एक प्रोसेस रहता है, वो आपको लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में आपको वो भी करना होता है अपने लेक्चर में। एक कंप्लीट लेसन प्लान जो आपका बनता है वो इस ही पॉइंट से बनता है। सो आपको यहीं से सिखाया जा रहा है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बाय विच ट्रेड ऑफ द टीचर द स्टूडेंट्स आर जनरली इम्प्रेस्ड, हिज नॉलेज एंड लर्निंग, हिज मॉरल करेक्टर, हिज टफ डिसिप्लिन, हिज रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल। तो ये डी वाला तो मतलब आप बोल सकते हो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। टफ डिसिप्लिन, तो ये चीज़ तो इम्प्रेस नहीं करेगी बच्चे को। हाँ, कुछ हद तक उसकी जो मॉरल कैरेक्टर है उसको बिल्ड करने में हेल्प कर सकती हैं। एज अ पर्सनालिटी बच्चे को अच्छे से डेवलप करवा सकती हैं। बट एडमायर क्या करते हैं बच्चे, बच्चे सिर्फ एडमायर ये करते हैं कि उसकी जो टीचर है उनमें नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उनकी नॉलेज देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। ऑन अ सर्टेन डे यू आर वेरी टायर्ड एंड नॉट इन अ मूड टू स्टडी और सॉरी टू टीच स्टूडेंट्स इन द क्लास, देन यू विल। तो आप क्या करोगे, कुछ हो जाता है कई बार आपका मन नहीं हो पढ़ाने का, तो आप क्या करोगे क्लास में, फ्री चिल्ड्रन एंड सेंड देम होम। ये चीज़ तो आप कर नहीं सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। आपको अब 3 बजे की अगर 3 बजे स्कूल ओवर होता है तो 3 बजे तक आपको बच्चों को बिठाना तो पड़ेगा क्लास में। ठीक है, देन इज़ योर B1 रिक्वेस्ट योर कलीग्स, योर टीचर्स, योर कलीग्स हैं आपके, टू टीच द चिल्ड्रन इन योर प्लेस। ऐसा भी कोई नहीं करता है, बट ठीक है। नेक्स्ट इज योर टेल चिल्ड्रन एन आइडल स्टोरी, देन इज फोर्थ वन टेल चिल्ड्रन टू गो आउट एंड प्ले। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपको नहीं मन कर रहा है पढ़ाने का तो यू कैन हैव अ चिट चैट विद देम। ठीक है, अच्छे से ये बात करो, एक हेल्दी कन्वर्सेशन करो उनके साथ कि आप कुछ भी टॉपिक्स ले सकते हो। कोई आपका बहुत हीटेड टॉपिक रहता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो। जैसे हम अभी बात करें तो आपका कोविड जो रहने वाला है या आपका ब्लैक फंगस जो रहने वाला है, आप उसके बारे में इसमें बात कर सकते हो। उसमें क्या होगा, बच्चे की अवेयरनेस भी बढ़ेगी एंड आप क्या कर सकते हो, उनके साथ उनकी नॉलेज भी चेक कर सकते हो कि बच्चे कितने अपडेटेड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द बेस्ट वे टू इनकरेज अ टीचर हु वर्क्स विद कंप्लीट डेडिकेशन इज़ टू। तो इसमें आपका कैसे आप इनकरेज कर सकते हो, सिर्फ बच्चों को नहीं, यहाँ पर आपको टीचर्स को भी इनकरेज करने के लिए पूछा जा सकता है आप कैसे। तो क्या होगा एक बेस्ट वे किसी भी टीचर को इनकरेज करने का। अगर आप मेरी बात करो इस टाइम, तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे ग्रुप्स में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करेगा। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स ड्रॉप कर दोगे कि अगर आपको ये वीडियो जैसी भी लग रही है, ठीक है, हो सकता है कि कुछ कमियां रहेगी उस वीडियो में, तो आप उसको भी डिस्कस कर लोगे मेरे साथ, तो इट विल इनकरेज मी एंड मेक मी अ बेटर टीचर। ठीक है, सो बट ये वो बात तो यूट्यूब की रही। अगर हम बात करें नॉर्मली जो आप स्कूल्स में क्या कर सकते हो टीचर्स को इनकरेज करने के लिए, गिव हिम अ प्राइज़, एक प्राइज़ दे के उनको इनकरेज कर लिया, हो सकता है। ठीक है, देन गिव हिम एन एडवांस इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, सैलरी में इंक्रीमेंट दे दिया, चलो हो सकता है। देन चेंज अ फैसिलिटेशन फंक्शन, सॉरी अरेंज अ फैसिलिटेशन फंक्शन एंड फैसिलिटेट हिम। मतलब आप क्या करो, कोई भी एक ओकेजन ऑर्गेनाइज कर लो, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर लो टू कंग्रेचुलेट दैट टीचर। ठीक है, उसको प्रेज करो आप। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेज इज वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। सी जो सी एंड डी है बहुत ही ज़्यादा सेम सेम है, बट इसमें मोर एक्यूरेट कौन सा रहेगा, सी रहेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइज एक फंक्शन ही ऑर्गेनाइज कर रहे हो उनके लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा हम बोल सकते हैं हार्ट टचिंग जेस्चर रहेगा टीचर के लिए। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हुज बिहेवियर इफेक्ट स्टूडेंट्स द मोस्ट। तो किसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है स्टूडेंट को, दैट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो बहुत रेयर आता है क्लास में, हम ये बोल सकते हैं, या जब बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स के साथ तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल एक रिलेशनशिप रहता है हमारा। दैट विद द पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन तो बहुत दूर की बात रही। दैट ऑफ अ टीचर,
ठीक है। टीचर तो बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है 24 में से आपके 9 से 10 घंटे टीचर आपके साथ रहता है, तो उसका जो आपका बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा हमने देखा होगा। जब हम छोटे होते थे तो हम क्या करते थे, यूजुअली कोई टीचर अच्छी लगती थी हमें, जैसे कि आपकी उनकी पर्सनालिटी, वे ऑफ टॉकिंग अच्छी लगती थी, तो हम उनको इमिटेट करने की कोशिश करते थे। सो वो इमिटेशन क्या है हमारी, कि हम उनके बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करते थे। सो टीचर का जो इन्फ्लुएंस रहता है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा रहता है, अप टू अ सर्टेन एज। हम बोल सकते हैं स्कूल एज में तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, मतलब 8th 9th तक वी ट्राई टू इमिटेट आर टीचर्स, ठीक है। Then next is eighth question. If a student does not complete his homework on regular basis, what will you do to rectify him? तो अगर कोई स्टूडेंट है वो अपना काम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहा है, अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? यू विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल एंड गिव हिम एंड गेट हिम पनिश्ड। अगर आप ये चीज़ करोगे फिर तो आप अपने जो सिचुएशंस हैं वो खुद हैंडल नहीं कर सकते। ये चीज़ तो एक्सट्रीम केसेस में की जाती है कि जब आपके हाथ से सिचुएशन चली गई हो, ठीक है। यू विल कॉल द स्टूडेंट्स इन privacy एंड एक्सप्लेन हिम दैट completion ऑफ होमवर्क हैज़ मैनी एडवांटेजेस। आप बच्चे को बुलाओगे एंड आप उसको ये बताओगे कि ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके जब एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको अरे परे नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक नोटबुक उठानी होगी एंड वहाँ से जो भी नोट्स आपको मैंने दिए हैं आपको वही पढ़नी है, ठीक है। आप ये इस चीज़ को समझा सकते हो बच्चों के। या तो आप ये करोगे, यू वुड लाइक टू गेट द कॉपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्वेश्चन, तो आप बच्चे से कॉपरेशन मांगोगे। नेक्स्ट इज यार D1 इज योर, you will clearly tell the student that if he continues to ignore his homework he would not be allowed to appear in the final examination। तो ये तो आप धमकी दे रहे हो कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपको एग्जामिनेशन में नहीं बिठाऊंगी। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन जो है, अच्छे से आपको बहुत लव के साथ ट्रीट करना है अपने स्टूडेंट्स, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next is, by which method students learn to maximum extent and with the utmost speed। तो कैसे बच्चे मैक्सिमम अटेंशन के साथ अटेंशन पे करके आपकी बहुत जल्दी से कुछ भी सीख सकते हैं। बाय सीइंग देख कर, बाय रीडिंग पढ़कर, बाय लिसनिंग सुनकर, और डी बाय डूइंग देमसेल्फ, ठीक है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है आप सभी को पता है क्या होगा, बाय डूइंग देमसेल्व्स। जितना काम आप उनको खुद करने को दोगे उतना ज़्यादा वो बहुत अच्छे से क्या करेंगे, सीखेंगे। सो अगर मैं आपको ये बोलूँ तो आपको क्या करना है, अब आपको अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दिया गया है नीचे इनबॉक्स में, आपको उसमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करना है, ज्वाइन करना है वो ग्रुप, एंड डेली आपको वहाँ पर जो क्विज़ेस हो रही हैं वो अटेंड करनी है। कि आपको क्या होगा, आप यहाँ पर बाय डूइंग सीखोगे, ठीक है। खुद आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ पे तो मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, ठीक है। वहाँ पर आप जो क्वेश्चंस को आपके पास एक लिमिटेड टाइम होगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है वैसे भी टाइम कम रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका और लास्ट क्वेश्चन आज का यही रहेगा, विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज़ लाइक्ड द मोस्ट by the students? His punctuality, his impartiality, his love for discipline and his dominance। so dominance तो किसी को भी नहीं पसंद होगा कि टीचर डोमिनेटिंग हो, ये चीज़ तो नहीं पसंद होगी किसी को। his love for discipline, ठीक है, हो सकता है बच्चे को पसंद हो, पर डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन टीचर है, बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल टीचर है, तो बच्चा थोड़ा इरिटेट भी हो जाता है। बच्चे को सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट रहता है, इम्पार्शलिटी। अगर टीचर पार्शल ना हो तो बच्चा बहुत अच्छे से वो करता है, मतलब क्लास में ग्रूम करता है, हम ये बोल सकते हैं। तो पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए टीचर के अंदर, ये ऑब्वियसली उसके लिए सारे स्टूडेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। सो हम ये 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है, ठीक है। 20 मिनट में हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो थी, आपको बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। और जब आगे आगे वीडियो की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी, क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक्स थे, तो मैं चाहती एक्सट्रीम बेसिक लेवल से हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से आराम से पढ़ें एंड समझें,
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी बीएड एंट्रेंस या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।